जहां पर रिपब्लिक भारत खड़ा होकर धराली की तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है, उसको आप ज़रा महसूस करिए। ये आप देखिए घर मेरे सामने है, ये घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील है। और यही नहीं, कई सारे ऐसे घर जो आसपास अब जमींदोज हो चुके हैं। दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी, उधर भी अभिषेक कैमरा घुमाइए अपने बाईं तरफ, लगभग सैकड़ों घर इस मलबे के नीचे दबे हैं, जिसके ऊपर इस समय मैं और अभिषेक खड़े हैं। ये पूरा मलबे का ढेर है, केवल थोड़ा मोड़ा मलबा नहीं, लगभग 40 से 50 फीट, 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकानें इसके नीचे दबी हैं। आप देखिए ये 1-1 2-2 फ्लोर के घर कैसे ये तहस नहस और तबाह हो चुके हैं। अब मैं देखिए जो 1 से 2 घर बचे हैं ना, मैं उधर की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। एक बार पूछता हूँ कि आखिर कैसे उन लोगों ने उस तस्वीर को देखा महाप्रलय की, और अभी लोगों के जहन में कितना डर है। ये देखिए हर तरफ आप पीछे भी दिखाइए, पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें लगातार चल रही हैं। और ये देखिए घर, ये घर आप देखिए, अंदाज़ा आप लगाइए, आपके और मेरे घर में ऊंचे ऊंचे दरवाजे तो होते होंगे ना। ये पहले दूसरे फ्लोर के आज दरवाज़ा है, इसके नीचे 2-3 फ्लोर ये घर जो है दब चुका है। और ये थोड़ा सा दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा है, जिन दरवाज़ों को खोलने के बाद हम और आप लोग अंदर प्रवेश करते थे। ये देखिए घर की छत ही है, नीचे आपको यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देगा। ये खिड़कियाँ हैं, तो कितना मलबा ऊपर से आया, कैसे लोगों को लील गया। इस घर के अंदर ही कई लोग अभी दफन हैं। इस मलबे को कैसे अब हटाया जाएगा, सवाल ये है कि क्योंकि सड़क से ऑपरेशन चल नहीं रहा है, तो इन मलबे को हटाना, दरवाजे को खोलना। ये देखिए छत पे अब मैं आ गया हूँ, ये देखिए छत पे यहाँ पर घास बिछाई गई है, लेकिन अब सब कुछ जो है इसके नीचे जो है दफन हो चुका है। अब चलते उन घरों की तरफ, जिन घर में देखिए कुछ लोग अभी भी कहा जा रहा है कि रह रहे हैं, जो घर अभी बचे हुए हैं। अब हालांकि जो 1 से 2 घर बचे तो उसमें रेस्क्यू टीमें भी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे किसका घर है जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं? आप हैं आंटी? नहीं। आइए चलिए एक बार उस घर की तरफ चलते हैं। चलिए वहाँ पर है। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मैं लगातार ऊंची पहाड़ों को मैं चढ़कर मैं धराली तक पहुँचा हूँ। जो 2-4 लोग हैं अपने घरों को देखने आए हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी जो इन लोगों ने दर्द को झेला है, उसी देखिए दर्द को समेटने के लिए अब हम पहुंच रहे हैं लगातार ऊपर तक। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई आप यहीं के रहने वाले? ये भैया देखिए इस घर में रह रहे हैं, एक इनका घर बचा हुआ है इस पूरी तबाही में। भैया आपने सामने से उस तबाही के मंजर को देखा होगा, आप लोग बचे हुए हैं, कितने आपको भाग्यशाली मानते हैं? क्या कुछ यहाँ पर तबाह हो गया? यहाँ तो दिल लगा लो अब कि यही है, 2-4 घर बचे हुए, बाकी सब गया। खेत थे हमारे, वो भी गए, होटल थे वो भी गए, सब कुछ ऐसे सोच सकते हैं आपकी पूरा हो गया अब तबाह। कितने लोग आपके घर में जो सदस्य थे सभी लोग हैं कि उसका भी नुकसान हुआ? हम लोग ना हमारे जो सदस्य है वो सब ठीक है, सभी मतलब लोग ठीक है। कितने फ्लोर का मकान नीचे था? लगभग मैं देख पा रहा हूँ पूरा बाजार, पूरा गांव यहाँ पर तबाह हो गया। तो जो इधर जो घर है वो 2-2 मंजिला घर थे, 3-3 किसी 3-3 मंजिला मकान। 3-3 मंजिला मकान थे। आप देख ही सकते हो, ये दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो। हाँ, 2-2 3-3 किसी के 4-4 के थे, होटलें थे यहाँ, वो भी तबाह हो गया, सारा तबाह हो गया। इधर मार्केट ही गायब हो गया यहाँ से। धराली था, धराली का पता ही नहीं, नामो निशान मिट गया धराली का। तो धराली में जो तबाही है आप देख पा रहे हैं। 2 जो घर बचे थे उस घर के अंदर मैं गया, वहां के लोगों से मैंने बात किया। एक शख्स जो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने अपने भाई को देखिए आंखों के सामने जान गंवाते हुए देखा। वो अपने भाई को देख रहे थे, वो मलबे के नीचे देखिए दबते चला जा रहा था और बचाओ बचाओ भागो भागो की आवाज लगा रहा था। जो शख्स और जो एक बच्ची कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर थी, उन्होंने बताया केवल उनका ही घर बचा है। ये देखिए जो लोग हैं इस समय जा रहे हैं हर्षिल की तरफ धराली से, इन्होंने खुद इस बात को बयां किया कि इन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, ना इन्होंने सोचा था तबाही यहाँ पर आएगी। पीछे लगभग 10-20 लोग इसी तरह से इन्हीं पहाड़ों के रास्ते ऊपर की ओर जाएंगे, हर्षिल तक ये पहुंचेंगे और फिर दूरी तय करेंगे जहां तक इन्हें जाना है अपने गंतव्य की तरफ। भैया कहाँ आप जा रहे हैं? हम हर्षिल जा रहे हैं सर अभी। हर्षिल जा रहे हैं जी हाँ। तो धराली से आप हर्षिल की तरफ जा रहे हैं, ना कोई रास्ता है ना कोई पगडंडियां, कैसे पहुंचेंगे? जी हम पहुँचे लाए ऊपर, हम लोग अभी डेरा इधर ही था ना सर जी। हमारा कुमरा इधर ही था। जब हम लोग इधर आए तब धराली पहले चले गया, फिर हम लोग हर्षिल पे था, वहाँ पे हम लोग का कुमरा उधर ही था।
हम लोग आए जब भी उधर हम लोग धराली देख के वापिस गया, फिर गया उधर थोड़ा सामान उठा रहा था, तो उसके बाद बाढ़ आ गई ऊपर से। जैसे आ गए हमारे गाड़ी में भी बंदा था, वो गाड़ी भी बचाया, बंदा भी बचा, लेकिन सामान कुछ नहीं बचा। हम लोग चलते चलते उसमें फंस गया था, थोड़ा मेरा हाथ भी कट गया, हमारा कुछ भी कपड़ा भी नहीं बचा, सब कुछ हम लोग का चले गया था। ये आपके चोट जो लगे हैं उसी तबाही के समय आपको वहीं से हम लोग भागते हुए शीट से काटा ना। अच्छा देखिए अभिषेक, इधर फोकस करिए। ये जो आप चोट के निशान आप देख पा रहे हैं शख्स के हाथों में, जब यहाँ पर तबाही आई तो इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। अगर ये भागते नहीं तो शायद ये बच नहीं पाते, उसी दौरान इनको चोट लग गई है। चाचा जी, पूरी जिंदगी आपने गुजार दी धराली में, 70 सालों में आपकी उम्र होगी, 70-75 साल। ऐसी आपदा आपने कभी देखी? हाँ ठीक है, अब क्या करना, ऐसे तो हो गया। अब काम कुल्ली आदमी, अब ऐसे अब काम की बारी में तो अब मन नहीं पड़ी, क्या करना, अब सब नौसनी आ गई, क्या करना। तो देखिए इस समय तमाम देखिए जो इधर जाने से लोगों को रोका भी जा रहा है, ये इधर आर्मी के जवान और सब कोई देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन धराली में देखिए जगह जगह पर जो रास्ते टूटे हुए हैं, आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान एक एक सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, पुलों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 50-60 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ वो तबाह हो गया जिन रास्तों से लोग गुजर के अपने आशियाने की तरफ जाते थे। आखिर उन पुलों का निर्माण कैसे किया जा रहा है, कैसे एक एक करके वहां पर एक एक इक्विपमेंट लाए जा रहे हैं, और फिर अब ढांचा पूरी तरह से तैयार है। रिपब्लिक भारत भी लगातार वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा था, लेकिन अब हमने उन तस्वीरों को समेटा है एक रिपोर्ट में। देखिए आप वो रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल इलाके में 5 अगस्त को प्रकृति ने अपना कहर बरपाया। 12,600 फीट की ऊंचाई पर बादल फटा और करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी और मलबा नीचे आया। महज 40 सेकंड में ही धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। लिमची गाड़ पुल जो हर्षिल घाटी का लाइफलाइन था, पानी के तेज बहाव में बह गया। सड़कें टूट गई, बिजली और फोन नेटवर्क ठप हो गए। गंगोत्री जाने वाला रास्ता बंद हो गया और सैकड़ों लोग फंस गए। बाजार, घर, होटल सब कुछ तबाह हो गए। प्रकृति की इस आपदा में सब कुछ बर्बाद होने के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनी सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ। मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी। बारिश ने रास्तों को खतरनाक बना दिया था। कई जगहों पर भूस्खलन था, हर जगह पर जान का जोखिम था, लेकिन सबसे लड़ते हुए बीआरओ की टीम दिन रात डटी रही। कीचड़, बारिश और पत्थरों के गिरने के बीच भारी मशीनें मौके पर पहुंचाई गई। गंगनानी के पास करीब 5 किलोमीटर तक सड़क बह गई थी, लेकिन बीआरओ ने हार नहीं मानी। महज 3 दिनों के अंदर ही बीआरओ ने करीब 100 मीटर लंबा बैले ब्रिज तैयार कर दिया। अब तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर 60-60 फीट मलबा अभी भी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। इस मलबे के नीचे कई सारी जिंदगी अभी भी दफन है और हो सकता है कि अब लोगों की जान भी चली गई हो। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। पीछे आप एनडीआरएफ की टीम को आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने, और हमारे पीछे आईटीबीपी के वो जवान चल रहे हैं जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो लगातार देखिए इस समय मेहनत में जुटे हुए हैं और इस समय ये देख रहे हैं कि आखिर कहाँ पर काम हो रहा है। ये एनडीआरएफ की टीम इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो लगातार ये तलाश कर रही है कि आखिर इस मलबे के नीचे क्या कोई जिंदगी छिपी है क्या। इस पुल के बनते ही हर्षिल घाटी में जिंदगी फिर से लौटने लगी है। राशन, दवाइयां और राहत सामग्री अब बिना रुकावट के पहुंचने लगी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने मिलकर 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने दिन रात उड़ानें भरी। खच्चरों के जरिए खाना पहुंचाया गया और अब धराली में सड़क बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तरकाशी की इस आपदा ने भले ही हर्षिल घाटी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बीआरओ के हौसले ने एक बार फिर से इसे जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।